Hello students, welcome back to HK Physics classes. In today's lecture we are going to discuss area vector, after that electric flux with some examples and उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल और हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि बाय यूजिंग सॉलिड एंगल हम फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिया वेक्टर। In certain situations, we need a magnitude of surface area and its direction also. अब डायरेक्शन की बात करें, let we have a planar area. कोई हमने एक प्लेन सरफेस ले लिया और से इसका सरफेस एरिया DA है। अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो रहेगा इसका वो इसका नॉर्मल होगा n कैप, राइट। तो अब हम इसे अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, डी ए वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड यानी डी ए मैग्नीट्यूड हो गया इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया एन का, राइट। ये आपका एरिया वेक्टर हो गया और इस फॉर्मूले की हमें आगे फ्लक्स में काफी जरूरत पड़ेगी। नाउ मूव टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो फ्लक्स वर्ड है इट्स ए लैटिन वर्ड, इट्स ए लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स टू फ्लो। फ्लो मे बी ऑफ वाटर, एयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के क्रॉस फ्लो कर रहा है तो उसे हमने बोल दिया है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एनी सरफेस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस नॉर्मली। कि भाई किसी सरफेस के अक्रॉस टोटल फील्ड लाइन आप काउंट कर लें अक्रॉस एनी सरफेस, बट वो नॉर्मली होना चाहिए। हाउ, से वी हैव ए सरफेस लाइक दिस, इस पे एक एरिया कंसिडर कर लिया हमने डी, क्या कंसिडर कर लिया, एक एरिया डी, इसका नॉर्मल हमने ले लिया से लाइक दिस और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया एट सम एंगल थीटा, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी है क्रॉस एनी सरफेस बट नॉर्मली लेनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस नॉर्मल के क्रॉस निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अबाउट क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, तो हो जाएगा ई कॉस थीटा और ऐसे क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। अब वो बात कर रहा है नॉर्मली, तो सरफेस का नॉर्मल कौन सा कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा है, तो ई कॉस थीटा हम यूज में लेंगे। तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम फाई से। अब यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया है तो हमने ले लिया डी फाई इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया अबाउट सरफेस और एरिया कितना डी ए, तो ये आपका फ्लक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, फ्लक्स। ई परपेंडिकुलर कितना होगा आपका, ई कॉस थीटा डी ए, डी फाई हो गया और थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। 11th में बताया था कि आपका कॉस थीटा हटाने पे डॉट प्रोडक्ट आता है, तो ये आ गया अबाउट सेलेक्टेड सरफेस। अगर हम बात करें फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस, टोटल सरफेस की बात करें कि टोटल सरफेस पे कितना फ्लक्स आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी फाइव हो जाएगा फाइव और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लगा दीजिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एक ये हो गया। और आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हाउ, डी ए वेक्टर को ओपन कर दीजिए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एरिया वेक्टर होता है जो ई वेक्टर डॉट एन कैप डी ए, एक तरीका इसका ये भी हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा आ रहा है ना, ये थीटा होगा, यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा। वो जो थीटा है उस थीटा को ये वाला फॉर्मूला डिफाइन कर रहा है, राइट। थीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस। ये एंगल अगर इस फॉर्मूले से देखें तो ये फील होता है कि ये एंगल जो है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, जबकि ऐसा नहीं है। ये एंगल किस किस के बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस के नॉर्मल के बीच का है, ठीक है। और एक चीज और होता है कि आपका जो फ्लक्स है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि फ्लक्स जो है स्केलर एडिशन को ओबे करेगा। ये सीधा सीधा हम फ्लक्स को ऐड कर सकते हैं, ओके। तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना, ये जो फ्लक्स हमने निकाला E डॉट डी ए या फिर वही E डॉट एन कैप डी ए, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। किसके लिए है? यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। अभी मान लीजिए हमारे पास एक तो सिचुएशन आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की, ओके, और दूसरा कंडीशन आ जाता है ए प्लेन विच इज नॉट प्लेन, प्लेनर सरफेस नहीं है। अगर नॉन प्लेनर सरफेस आप कह सकते हैं, नॉन प्लेनर सरफेस आ गया तो क्या करेंगे? मान लीजिए कोई कर्व्ड सरफेस आ गया, एक प्लेन, एक नॉर्मल प्लेन सरफेस नहीं है, कर्व्ड सरफेस आ गया, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे? छोटे छोटे सेक्शंस ले लेंगे। इसका नॉर्मल ये आ गया, इधर ले लिया स्मॉलर सरफेस, इसका नॉर्मल ये आ गया। और ऐसे काफी सारे सरफेसेस हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनके अक्रॉस फ्लक्स निकाल लेंगे। और इन छोटे छोटे फ्लक्स के थ्रू जो वेरिएशन हम फील्ड का ले रहे हैं जैसे नॉन यूनिफॉर्म, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन आपका फ्लक्स वापस से इतना ही इस तरीके से इस फॉर्मूले से आ जाएगा, मतलब ऐड करते जाइएगा उसे। जैसे एक n सरफेसेस है तो phi 1 प्लस phi 2 प्लस सो ऑन करके phi n, स्केलर एडिशन हो गया। इसका निकाल लेंगे जैसे E डॉट डी, इस तरीके से आप निकालते जाएंगे, राइट। अगर सरफेस क्लोज है, फोर क्लोज्ड सरफेस, अगर सरफेस क्लोज हो गया तो फिर क्या फॉर्मूला होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होगा phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और एक क्लोज सरफेस का सिंबल हो गया, क्लोज इंटीग्रल इसे हम बोल देते हैं, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये क्लोज्ड सरफेस के लिए आपका फॉर्मूला है। इसके बाद कुछ केसेस हैं इसके, स्पेशल केसेस, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस क्या क्या है इसके? पहला यहां से डिफाइन कर लेते हैं स्पेशल केसेस। इफ field lines are passing normally to surface, तो फ्लक्स कितना होगा? अब नॉर्मली वर्ड से बच्चे के माइंड में क्या जाता है कि नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री है, लेकिन अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा? देखिए, ये कोई प्लेन सरफेस से मैंने ले लिया है, प्लेन सरफेस ले लिया, ठीक है। अब फील्ड लाइन सरफेस का नॉर्मली जा रही है लाइक दिस, ऐसे जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अब इसका नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल कैसे जाएगा इसका? अगर हम आउटवर्ड लेते हैं जो कि पॉजिटिव है से, तो ये हो गया। तो इस केस में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, जबकि इसको पढ़ने पे क्या लग रहा था? नॉर्मली 90 डिग्री लग रहा था, लेकिन हमें पता है जो एंगल लिया जाता है नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का लिया जाता है। अब जब थीटा 0 हो गया, हमें पता है फ्लक्स कितना होता है। फ्लक्स होता है आपका E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, तो फ्लक्स कितना आ गया?
ई ए आ गया और ये मैक्सिमम होगा। कैसे होगा ये? मैक्सिमम होगा आपका। और इस फील्ड को हम बोल देते हैं इमर्जिंग फ्लक्स। इस फ्लक्स को सॉरी इमर्जिंग फ्लक्स बोल देते हैं। लेकिन इसमें एक सिचुएशन और बनती है कि हम नॉर्मल ऊपर वाला ही क्यों ले, आउटवर्ड वाला क्यों ले, नीचे वाला भी तो ले सकते हैं। अगर हम नीचे वाला फ्लक्स नॉर्मल लेते हैं तो क्या सिचुएशन अराइज होगा वो देखिए। फील्ड आपका ऐसे है, ठीक है, ये फील्ड लाइंस हो गई, एंटर कर दिए ना, नॉर्मल किधर आ गया नीचे, एंगल कितना हो गया यहाँ पे 180, पाई बोल दें या फिर 180 डिग्री। तो इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो फ्लक्स कितना आ गया माइनस का ई ए, और ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। और ये फ्लक्स क्या, कौन सा फ्लक्स कहलाएगा, एंटरिंग फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स कहलाएगा, एंटरिंग फ्लक्स। एक सिचुएशन और आता है, कौन सा, इफ फील्ड लाइंस आर पासिंग टेंजेंशियली, टेंजेंशियली भी आ जाता है या फिर पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल से तो एंगल 0 फील हो रहा होगा, लेकिन अगर डायग्राम इसका ड्रॉ करें, जैसे ये प्लेन सरफेस ले लिया तो टेंजेंशियली सरफेस को टच करता हुआ जाता है और यही पैरेलल वाला होता है। इसका नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर, तो एंगल कितना बन गया 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो फाई इज इक्वल टू ई ए cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स हो गया 0। इस सिचुएशन में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो फाई होता है ई ए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं 2 फॉर्मूले, तो यहां अलग अलग कर देते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, और फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर कूलाम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना आ गया, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गया। दूसरे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट लेंथ भी बोल देते हैं। ये हो जाएगा वोल्ट, और डिस्टेंस होता है मीटर में, तो कितना आ गया वोल्ट पर मीटर। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया फ्लक्स का, ई ए, यहाँ तो आ गया वोल्ट अपॉन मीटर, और ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर, तो कितना आ गया वोल्ट मीटर। जनरली ये वाला फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करते होते हैं, ये वाला, ठीक है। ये आपका आ गया इसके ऊपर। इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं लग रहा है इसमें। तो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वी हैव ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है हमारे पास, विद साइड 10 सेंटीमीटर, एंड जो आउटवर्ड इसका नॉर्मल है, जिसे पॉजिटिव नॉर्मल बोल रहे हैं, इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 20 वोल्ट पर मीटर। तो फाइंड आउट द फ्लक्स अक्रॉस द स्क्वायर। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, एरिया निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। 10 सेंटीमीटर का कितना होगा, मीटर में करो पहले से, ये मीटर हो गया,
10 इंटू ये मीटर में कितना आ गया, ये 2 कट गया इससे, तो 10 का पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर आ गया। ई ए एंगल कितना 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 20, एरिया कितना 10 का पावर माइनस 2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, 1/2, ये कितना हो गया 10, तो 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 कितना हो गया 10 का पावर माइनस 1, तो कितना आ गया 0.1 वोल्ट मीटर, इतना फ्लक्स आ गया भाई इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, इफ ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, कोई स्फेरिकल बॉडी है, ओके, कोई स्फेरिकल बॉडी है और उसके सेंटर पे क्यू रखा है और इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उस पर फ्लक्स निकालिए। तो इन दैट सिचुएशन क्या करना है, सबसे पहले हमें एक एरिया कंसीडर करना पड़ता है जब भी फ्लक्स निकालेंगे क्लोज सरफेस के लिए, हमेशा या नॉर्मल हमेशा एक एरिया कंसीडर करें, और ये हो गया डी ए, राइट, ये इसका रेडियस हो गया, नॉर्मल कितना आएगा आउटवर्ड। एज वी नो दैट ये प्लस का चार्ज है, प्लस का क्यू, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अराउंड आउटवर्ड ये रहेंगी, तो इसका नॉर्मल भी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बाहर की तरफ, तो थीटा कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री, और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q है और रेडियस R है, R स्क्वायर हो गया। फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स होता है E स्मॉलर एरिया है तो E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, E डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल एंगल 0 आएगा 90 नहीं आएगा, दोनों पैरेलल हैं, तो E डी ए आ गया। लेकिन पूरे इस स्फीयर पे निकालना है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर दीजिए 5, ये हो जाएगा E डी ए, ये तो बाहर आ गया डी ए, सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ऊपर से देखिए Q बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड था ये, और एरिया कितना निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इसका फ्लक्स आ गया। ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जांपल हो गया। अगर हम सिलेंडर की बात करें, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सिलेंडर के लिए क्या सिचुएशन देते हैं, लेट वी हैव ए सिलेंडर और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग जा रहा है ऐसे, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला, इसका अबाउट फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब इसके बाद